अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रिय मित्र आचार्य गुरुजनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। सर्वांग योग मालिका के दूसरे अंक में हम विश्वरूप परमात्मा को दर्शन और प्रत्यक्ष जानने के लिए अधिष्ठान की आवश्यकता श्री गुरु बताते हैं, उसका यहाँ उल्लेख है। पहले अध्याय में मुमुक्षु कह रहा था कि मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि है पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके रखा, तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं, समाधान नहीं स्थायी, वो कैसे मुझको मिले। कहे तत्श्रुति वो क्या है त्वम रहता कहाँ, असी कहा जिसे वो क्या ध्यान में बैठता नहीं। देखना उसको कैसे जो देखे वह कौन है, जानना चाहता हूं ये यथार्थ मुझको कहे। मुमुक्षु तत्वम असी का खुलासा चाहता है और साथ ही वो कहता है कि वो तत्वम असी को कैसे देखा जाता है, किस युक्ति से देखा जाता है, और जो देखता है वो कौन है। जानना चाहता हूं, अभी मानना कल्पना करना और लिखे हुए पढ़े हुए को दोहराना नहीं चाहता। वो चाहता है कि यथार्थ प्रत्यक्ष बोध चाहता है, और यथार्थ जानने के लिए यथार्थ रीति की यथार्थ युक्ति की ही आवश्यकता होती है। वहाँ लिखा हुआ पढ़ा हुआ किसी काम में नहीं आता, क्योंकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अब यहाँ यह प्रश्न मुमुक्षु का सुन के श्री गुरु कहें, लक्ष्य सिद्धांत का जो सो निश्चयार्थ स्वरूप के, यही विज्ञान की रीति साक्षात्कार स्वरूप का, इसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय है मिले। जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग ये, बता से अपने आगे रखना भूलना नहीं। फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए, ये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। गुरु स्थापन योग नामक सर्वांग योग के दूसरे अध्याय में श्री गुरु मुमुक्षु का प्रश्न सुनकर कहते हैं कि सिद्धांत का लक्ष्य होने पर ही स्वरूप का निश्चय होता है, और सिद्धांत का लक्ष्य होने के लिए विज्ञान निष्ठ पद्धति की ही आवश्यकता होती है। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान है सुने हुए जाने यानी लिखे हुए जानकारी को प्रत्यक्ष प्रयोग में जांचना। प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा जब हम किसी सिद्धांत को जानते हैं, तभी वो सत्य है या असत्य है इसका हम निश्चय कर पाते हैं। और विज्ञान की रीति प्रायोगिक पद्धति ही हो सकती है, और विज्ञान की रीति का उपयोग करने पर ही स्वरूप का साक्षात्कार होता है। स्वरूप का साक्षात्कार का अर्थ है हमारा जो मूल स्वरूप है, जो मूल हमारा यानी जिसे कहते हैं कि जिससे हम बने हैं, जिन तत्वों से ये विश्व और ये पिंड ये बना हुआ है, उसकी संपूर्ण जानकारी लेना ही स्वरूप का साक्षात्कार कहलाता है। और स्वरूप के साक्षात्कार का बोध होने पर ही दृढ़ निश्चय मिलता है। दृढ़ निश्चय का अर्थ होता है सभी प्रकार की मानिंदियाँ, कल्पनाएं
और विभिन्न यानी रीति रिवाज परंपरा से प्राप्त आदि सभी प्रकार के सुनी हुई बातों से मुक्त हो जाना, इसी को बोध कहते हैं। बोध होने पर फिर हमारी बुद्धि की, मन की चंचलता समाप्त हो जाती है, क्योंकि फिर संशय संदेह करने को कोई स्थान ही नहीं बचता। और इस तरह हम सभी संशय भ्रमों से बचने के लिए विज्ञान का आश्रय लेते हैं। इस विज्ञान का आश्रय लेकर जो प्रायोगिक पद्धति से सत्य जानते हैं, उससे क्या होता है? जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग ये। कुछ लोग इस विश्व को जड़ मानते हैं, कुछ चेतन मानते हैं, कुछ साकार मानते हैं, कुछ निराकार मानते हैं। इस प्रकार के द्वंद्व में ये संपूर्ण विश्व की मानवता फंसी हुई है, और इन द्वंद्वों से ही ये अनेक प्रकार के मत, पंथ, संप्रदाय निर्मित हुए हैं। और इस द्वंद्व का समापन कैसे होगा? जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे, तब तक मानिंद्रियों से हमारा छुटकारा होना असंभव है। और इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि यदि तुम्हें जड़ चैतन्य की ग्रंथि को सुलझाना है, तो उसके लिए विज्ञान यही एक मार्ग है। और विज्ञान प्रायोगिक पद्धति को कहते हैं। और प्रयोग करने के लिए हमें किसी न किसी पदार्थ की आवश्यकता होती है। जैसे हमारी माताजी जब चावल पका है या नहीं, ये जांच करती है, तो कैसे करती है? उस हंडी में का एक दाना उठाती है, उसे मसल कर देखती है, और उसके ध्यान में आ जाता है कि चावल पका है या नहीं पका। इसी तरह हम इस विश्व का कोई भी एक पिंड प्रयोग के लिए उठाते हैं और उस पर प्रयोग करते हैं। जब हम एक वस्तु पर जो प्रयोग करते हैं, उसी प्रयोग से हमें विश्व के सभी वस्तुओं का यानी अनुभव हो जाता है। इसलिए यहाँ सद्गुरु निर्देश करते हैं कि बतासे अपने आगे रखना, भूलना नहीं। क्योंकि यदि हमने अधिष्ठान के लिए पदार्थ रखकर इस सिद्धांत की जांच परख नहीं की, तो हमारे संशय भ्रम बने ही रहेंगे और फिर और उलझते चले जाएंगे। क्योंकि पहले ही कल्पनाओं, मानिंद्रियों का जाल इतना प्रगाढ़ हो गया है कि ये संपूर्ण विश्व मानवता की बुद्धि को यानी जकड़े बैठा हुआ है, इससे बाहर नहीं निकल पा रहा है कोई। क्योंकि जब तक हम प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा किसी सिद्धांत को सिद्ध नहीं कर लेते, तब तक वो केवल बातें ही रह जाती है। और इसीलिए सद्गुरु ये साथ ही निर्देश करते हैं कि बताशे अपने आगे रखना, भूलना नहीं, अपने आगे बताशा रखना, और उसको उस पर प्रयोग करके ही हम इस विश्व और पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता जान सकते हैं, जांच सकते हैं। उस पिंड स्वरूप लिए गए पदार्थ बताशे को जब हम सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं, तभी हमें बोध होता है। क्योंकि कोई भी विश्लेषणात्मक पद्धति उस वस्तु के सूक्ष्म यानी स्वरूप को जानने पर ही होती है। जैसे कोई भी एक वस्तु हम लेते हैं कि जैसे फर्नीचर है, लेकिन फर्नीचर को जानने के लिए हमें लकड़ी को जानना होता है। लकड़ी है तो फर्नीचर है, लकड़ी नहीं है तो फर्नीचर भी नहीं है। इसी प्रकार वे कहते हैं कि फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए, क्योंकि हिये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। ये सारा ब्रह्मजाल जो ईश्वर धर्म के विषय में फैला हुआ है, ये तभी समाप्त होता है जब हमारे अंतःकरण में बोध स्थिर हो जाता है। और एक बार बोध हृदय में स्थिर हो गया, सत्य को हमने देख लिया, जान लिया, तो फिर मुक्ति है ब्रह्मजाल से। सभी प्रकार की ब्रह्मजाल से हमें मुक्ति मिल सकती है। और यहाँ गुरु स्थापन योग नामक सर्वांग योग का दूसरा अध्याय संपूर्ण होता है। मित्रों, सर्वांग योग को अपने सभी अंगों से योग करके जानने पर मनुष्य सभी संशय भ्रमों से मुक्त होता है और उसे सत्य का पता चलता है। और इसीलिए सत्य को जानने के लिए हमें सत्य का ही आश्रय लेना होता है। और सत्य तभी
यानी स्पष्ट होता है जब हम प्रायोगिक पद्धति से सत्य को जानते हैं। तो यहाँ इस अंक को विराम देंगे और आगामी अंक में हम मिलेंगे, जिसमें सद्गुरु संक्षिप्त पद्धति से हमें विश्वरूप परमात्मा का दर्शन कराएंगे और फिर जानत तुम ही होई जाई, इस बोध तक हम जाएंगे और सभी संशय भ्रमों से मुक्त होकर विश्वरूप परमात्मा के साथ ही एकाकार होंगे। तो पुनः प्रार्थना करते हैं कि इस मालिका को हम क्रमशः देखेंगे, समझेंगे और विश्वरूप परमात्मा को जानकर फिर विश्वरूप ही हो जाएंगे। इस सद्भावना को अपने साथ सबको देते हुए इस अंक को विराम देंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति।